चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, मृत्यु के अंधकार से आइए ऊंची आवाज से परमेश्वर यहाँ पर है। प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे मिली है। गवाही के रूप में एक साथ गाएं। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से हालेलुया तसल्ली मुझे मिली है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, शत्रुओं के सामने मेरे भी जाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मान मेरा मार्ग है। शत्रुओं के सामने मेरे भी जाता है। प्रभु ने जो तैयार की, हालेलुया मान मेरा मार्ग है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, सेवरों मला है। अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और भर भी रहा है। सिर पर वो तेज बना है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है, हालेलुया और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, सर्वदा प्रभु के घर में घरों आने वालों में
अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और मैं पी रहा है। सिर पर वो तेल भरा है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और मैं पी रहा है। ओ हम सब सर्वदा प्रभु के घर में
परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन दिनों में प्रभु ने हमारी बहुत सहायता की। हम इसलिए चुने भी गए हैं, इसलिए बुलाए भी गए हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। हालेलुया। हमको हमेशा यहाँ नहीं रहना है, हम में से हर एक को हमेशा यहाँ नहीं रहना है। मनुष्य मरता है, ठीक है। तो आइए हम कुछ बातों को अपने जीवन में से सीखेंगे और अपने परमेश्वर का हम भय मानेंगे। जैसे परमेश्वर मुझसे बातचीत करता है, मुझसे अलर्ट करता है, और आप भी भजन संहिता, हमें इस्राएलियों के समान नहीं होना है। बोलिए, हमें इस्राएलियों के समान नहीं होना है। इस्राएल वे हैं, याकूब से इस्राएल बना, है ना। परमेश्वर ने याकूब के नाम को क्या रखा? इस्राएल रखा। याकूब को बदल दिया। कलीसिया मसीह की देह में जब आप आते हैं तो सचमुच में आपको मसीह में एक नई सृष्टि होना है। आपको पुरानी बातें आपको जानना चाहिए, आपका पुराना स्वभाव आपको जाना चाहिए। तो याकूब से इस्राएल बना। उसी प्रकार आप अविश्वासी से विश्वासी बनते हैं, आप अधर्मी से धर्मी बनते हैं, आप दुष्ट की संतान से परमेश्वर की संतान बनते हैं। इस्राएल कौन है? याकूब, जिसका नाम का अर्थ था धोखा देने वाला। और परमेश्वर ने एक धोखा देने वाले को दर्शन दिया। सचमुच में परमेश्वर बहुत ही अच्छा और बहुत ही भला परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने उसे दर्शन दिया, और जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया तो उसने वहाँ पर एक वेदी बनाई, उसने उस स्थान को पहचाना। तो आज के सप्ताह के दिन जब आप और मैं यहाँ पर बैठे हैं, हालेलुया, तो आज इस सप्ताह के दिन में जब आप और मैं आए हैं, आपको मालूम है कलीसिया उठाई जाएगी, मसीह की देह उठाई जाएगी। मसीह की देह में आपको बने रहना है, मसीह की देह में आपको जुड़ना है, और आप अपने आप नहीं जुड़ सकते हैं। मसीह, यीशु मसीह, मेरे फ्राइडे का ही वचन है, इसलिए मैं आपको पॉइंट में आपको लेकर चलूंगी, और अपनी आंखों को आप बंद करें और अपने परमेश्वर से कहें, प्रभु आप मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान और मेरे समझ को खोलें। प्रभु मेरी समझ को आप खोलें, प्रभु आप मेरी समझ को खोलें, मेरी समझ को खोलें कि मैं आपके वचन को सीख सकूं, मैं आपके वचन को समझ सकूं, मैं आपके वचन को सीख सकूं और आपके, हालेलुया। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 106 अध्याय। इसमें लिखा है, जो टॉपिक है, परमेश्वर की भलाई और इस्राएल का विद्रोह।
कई बार आप और मैं पाप को समझ नहीं पाते हैं। पाप है क्या? और अच्छा है कि आप याद कर लें कि पाप क्या है। परमेश्वर का विद्रोह करना, मतलब एक सिंपल शब्द बोला जाए, सरल भाषा में अगर बोला जाए तो जो प्रभु कहता है उसे नहीं करना, वो विद्रोह है, वो पाप है। परमेश्वर की भलाई और इस्राएल का विद्रोह। अब इस्राएल कौन है? इस्राएल, याकूब के नाम को इस्राएल कहा गया। परमेश्वर ने याकूब से एक प्रतिज्ञा की कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब परमेश्वर ने याकूब से एक बड़ी जाति बनाई। हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। याकूब, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, ये सारे का परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। प्रभु ने इब्राहिम से भी वायदा किया कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो इस्राएल एक बहुत बड़ी जाति थी जिसने परमेश्वर की भलाई को देखा। बिल्कुल आप अपना भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, आप अपने चर्च का नाम लिख सकते हैं कि परमेश्वर की भलाई और CLC कलीसिया का विद्रोह आप लग सकते हैं। अब इसमें लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, एक आज्ञा है। यहोवा का धन्यवाद करो, एक आज्ञा है। और क्यों? क्योंकि वो भला है। कितनों के ऊपर उसने अपनी भलाई को प्रकट किया है, उसकी करुणा सदा की। मैं एक बात आपको बताऊं, मेरा परमेश्वर क्यों इतना भला है, आपका परमेश्वर क्यों इतना भला है। सब जगह आपके पापों के प्रायश्चित के लिए खून मंगाया जाता है, परंतु मेरा परमेश्वर आपके पापों के प्रायश्चित के लिए अपना खून आपको दे दिया, अपना खून दे दिया, अपना लहू दे दिया। अभागे हैं वो इंसान जो परमेश्वर से भागते हैं, अभागे हैं वो इंसान जो मसीह की देह से भागते हैं, अभागे हैं वे लोग जो मसीह की देह के साथ में विद्रोह करते हैं, दूर दूर रहते हैं, निकल जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मिक घर आपके और मेरे लिए है, जहाँ पर सुरक्षा है, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर सब कुछ है। इस्राएल के पुरखाओं का पाप क्या है? हमने दुष्टता की। परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाना, दुष्टता करना है। लूसीफर ने कभी अपने जीवन के विषय में नहीं देखा कि उसने मुझे कितना सुंदर बनाया, उसने मुझे कितना अच्छे पंख दिए। उसने अपने जीवन में वो हमेशा उसने वो परमेश्वर के उन कामों को, परमेश्वर ने कहा मैंने अपने से तेरे को बिल्कुल थोड़ा सा कम बनाया। परंतु बाइबल कहती है कि दाऊद कहता है हमारे पुरखाओं के समान उन्होंने दुष्टता की, उन्होंने पाप किया, उन्होंने अधर्म किया। और क्या किया? कुटिलता की। क्या था कि उन्होंने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, तेरी अपार करुणा पर स्मरण नहीं किया। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे उसने बलवा किया। ये जो गीत है जो हमने गाया, तेरी मुश्किल मसीह के पास आसान कर देगा। परमेश्वर ने इस्राएल को, इब्राहिम के वंश को, इस्राएलियों को उनकी अनाज्ञाकारिता, बलवा और अधर्म, क्यों परमेश्वर को इतना कहते हैं वो भला है। हमारी लाख बुराई के बावजूद भी आपको मालूम है परमेश्वर अपनी मनसा नहीं बदलता आपके और मेरे लिए, अपने उद्देश्य को नहीं बदलता आपके मेरे लिए। जब दाऊद पाप में गिरा, परमेश्वर ने दाऊद के विषय में ये कहा कि दाऊद मेरे मन के अनुसार मनुष्य है। परंतु जब दाऊद पाप में गिरा, व्यभिचार के पाप में गिरा, तो परमेश्वर का न्याय उस पर हुआ, परमेश्वर का क्रोध उस पर हुआ, परमेश्वर ने उसको पनिशमेंट दी। परंतु परमेश्वर फिर भी परमेश्वर के हृदय में दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार ही रहा। मैं अपने परमेश्वर की भलाई के विषय में आपको बताना चाहती हूँ। याकूब को भी परमेश्वर ने, आप देखो, एक धोखेबाज को परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। ये परमेश्वर की भलाई है कि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, परमेश्वर ने उसे ये किया।
लाल समुद्र के पास लिखा है, लाल समुद्र के किनारे उन्होंने बलवा किया। क्या बलवा किया? लाल समुद्र है, पीछे इस्राएली हैं, मिस्र के घोड़ों की आवाज़ है, फिरौन के घोड़ों की आवाज़ है, फिरौन की सेनाओं का आवाज़ है। परंतु मेरे प्रियो, आज भी तो इस संसार में हमारे पास बहुत ही आवाज़ है। आज जो हम जिस प्रार्थना के बोझ में हैं, मुझे कितने साल पहले परमेश्वर ने इस भारत देश का बोझ दिया। कितने, जब मेरी माँ मृत्यु के समय में थी और मैं जब उनके लिए प्रार्थना करी तो प्रभु ने मेरे आंखों के सामने भारत का मैप लाया और मैं प्रार्थना आज तक कलीसिया चैन प्रेयर में हम बहुत धन्यवाद करते हैं जो लोग मेरे साथ चैन प्रेयर करते हैं। हम सुबह भोर की प्रार्थना से लेके शाम की प्रार्थना तक के जो उद्धार पाते हैं, बोलिए जो उद्धार पाते हैं, जो छुटकारा पाते हैं, परमेश्वर उनको अपनी देह में शामिल करता है। कौन करता है? परमेश्वर उनको देह में, मसीह की कलीसिया को देह कहा गया है। मसीह की कलीसिया को देह कहा गया है, शरीर कहा गया है। हम एक बॉडी हैं, एक हमारी देह है। आप अपने आप को अलग नहीं कह सकते। मसीह उठाएगा तो सबको ऐसे उठाएगा। जो अलग तितर बितर रहते हैं उनको प्रभु कभी नहीं उठाएगा। जो अपने ही उसमें चलते हैं, नहीं मेरे प्रियो। आज सबके दिन में अगर आप प्रभु के पास यहाँ पर आए हैं, ये प्रभु की भलाई है। ये प्रभु ने आपको सुनने के लिए आज एक बार फिर से कान दिया है। आइए उस प्रार्थना को करें, मेरे उद्धार के लिए, मेरे पूरे पूरे छुटकारे के लिए प्रभु तू मेरी सुधि ले। पूरे पूरे उद्धार और पूरे पूरे छुटकारे के लिए प्रभु तू मेरी सुधि ले। क्यों सुधि? ये उद्धार है। इस्राएलियों को ये मत सोचिए कि हमें उद्धार की आवश्यकता नहीं है। क्यों कह रहे हमें उद्धार की? क्योंकि हमने तेरे आश्चर्य कर्मों पर हमने मन नहीं लगाया। तेरी अपार करुणा लिखा है, कोई स्मरण नहीं रखा। ये भी इस बात से भी हमें छुटकारा चाहिए। हमें दुनिया की बातें याद रहती हैं, परंतु हम अपने परमेश्वर की करुणा को स्मरण नहीं रखते कि उसने कैसे आप पर दया की, कैसे उसने आप पर करुणा की। और हमें इस बात के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे इस भूल जाने की बातों पर से मुझे उद्धार दे। और लिखा है कि लाल समुद्र में उन्होंने क्या बलवा किया? उन्होंने क्या किया? वो चीखने लगे, वो चिल्लाने लगे, वो मूसा से बकझक करने लगे। क्योंकि लाल समुद्र है। उनको फिरौन की टॉप की आवाज आ रही है, घोड़ों के, उनको डर लग रहा है, उनको वो कोड़ों की आवाज आ रही है, उनको बहुत आ रहा है। पर वो भूल गए कि कौन उनको वहां से निकाल रहा है, कौन उनको निकाल कर ला रहा है, कौन उनके संग संग चल रहा है। उनको घोड़ों की आवाज से नहीं, उनके टापों से नहीं होना था, उसके रथों से नहीं डरना था, फिरौन की सेनाओं से उनको नहीं डरना था। जब आपको डर लगने लग जाता है ना, तो आप बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं खुदा के विरोध में। आप जब कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं। जब आपकी जिंदगी में बहुत सी परेशानी आ जाती है तो आप बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं। हमें उद्धार की आवश्यकता है। परेशानियां आएंगी। इन दिनों में ब्रदर ने भी आपको बताया कि ये समय बहुत कठिन समय आएंगे, और इस कठिन समय में अगर जिसने आपके साथ वायदा किया है ना, वो वायदे को करेगा पूरा। वो आपको हमेशा अपने छत्र छाया में वो आपको रखेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपको और मुझको अपनी देह में साथ के रखे, अपनी सुरक्षा के बारे में उसे रखे। तो ये परमेश्वर पर अविश्वास करना मुश्किल घड़ी में। मैं ये गीत हमारे यहाँ मॉर्निंग में अभी कुछ दिनों के बाद चलता ही नहीं था। मैं जैसे ही घुसी तो मेरे को तो बड़ी खुशी हो गई। प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं जब हमारे जवान बच्चे हमारे प्रभु के लिए इतनी मेहनत करते हैं, ना सब कुछ। ये गीत को आप बहुत ध्यान से सुनना। तेरी मुश्किल है मसीह के पास आसान है। वो हमारी मुश्किलें हमारे लिए बहुत कठिन है, परंतु हमारी मुश्किलें हमारे मसीह के लिए वो आसान कर देगा। इतना भला परमेश्वर है। बस आप एक ही प्रार्थना करो, प्रभु मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। हालेलुया। और जब आप उद्धार पाएंगे तो आपको कौन प्रभु की देह में शामिल कर देगा? प्रभु आपको मसीह की देह में आपको शामिल कर देगा।
हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को समझने के लिए आइए पढ़ें प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। हाँ, 46 पढ़ेंगे, 47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे हाँ। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हाँ। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जो उद्धार पाते थे वो प्रतिदिन परमेश्वर में, परमेश्वर के लोगों में, परमेश्वर की संगति में परमेश्वर उनको मिला देता था। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको इस बात को सीखना है कि जब हम प्रभु के पास आते हैं तो परमेश्वर उद्धार के जब वो हमें देता है तो हमारा सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको जब उद्धार देगा, पूरा पूरा उद्धार देगा, पूरा पूरा छुटकारा देगा पाप के स्वभाव से, पाप करने की आदत से, पाप की बोली से, पाप देखने से, पाप की बातें सुनने से, पाप के स्थान में खड़े होने से आपको परमेश्वर सब कुछ आपको उद्धार के द्वारा। और जब हम प्रभु में मिलते हैं तो परमेश्वर के जो उद्धार पाने वालों का स्वभाव क्या हो जाता है, उसे 46 47 पढ़ेंगे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते बोलो, थे। प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में क्या होते थे? इकट्ठे होते थे। और घर घर रोटी तोड़ते हुए घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते मन थे। की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे, जो उद्धार पाते जाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन परमेश्वर उनमें मिला उनको क्या देता कर था। देता था? अपने उसमें कर देता था। और बाइबल कहती 44 को पढ़ेंगे, 2 का 44। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते बोलो, थे। सब विश्वास करने वाले। तो विश्वास करने वाले क्या रहते हैं? इकट्ठे रहते हैं। अगर आप अविश्वासियों के साथ रहेंगे ज्यादा तो आप इसी प्रकार लाल समुद्र को देखकर अपने परमेश्वर के विरोध में आप बलवा करने लग जाएंगे। आप वो बातें बोलेंगे जो आपको नहीं बोलना चाहिए, आप वो करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप देखिए, मैं आपसे कहती हूँ, बहुत सारे लोग जब हम उद्धार परमेश्वर हमको मिलता है तो उद्धार के लिए परमेश्वर आपको क्या क्या आपका बदल देता है। यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय। क्या आपको परमेश्वर की ओर से ये चीजें मिली हैं? 26 से पढ़ेंगे। मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न मैं करूंगा। तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर, तुम्हारे हृदय से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर मेरे चलोगे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों मेरे को नियमों को मानकर मानकर उनके अनुसार उनके करोगे। अनुसार करोगे। हाँ, तुम उस देश में बसोगे तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था। जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था। और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर मैं ठहरूंगा। तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी जब अशुद्धता आप पर में विश्वास करने वाले जब एक साथ इकट्ठे रहते हैं, विश्वास करने वाले जब मिलकर स्तुति करते हैं, विश्वास करने वाले जब मन के आनंद के साथ रोटी तोड़ते हैं, विश्वास करने वाले घर घर इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन को, आज प्रभु के वचन को मैंने सुना और उस वचन के अनुसार मैंने आज्ञा का पालन किया तो मेरे परमेश्वर ने मुझे ये आशीष दी। जब आप दूसरी बहन को बताएंगे तो दूसरी बहन भी वो काम करेगी। उसे कहते हैं रोटी तोड़ना। और जब उसने आशीष पाई तो वो तीसरी बहन को बताएगी कि वो तीसरी, मैंने ऐसा सुना, उन्होंने उससे मेरे बताया। और जब वो बहन ऐसा करेगी तो परमेश्वर उसको आशीष देगा। जैसे सिंपल सी बात है, हमने सीखा कि सबका दिन परमेश्वर का है। पवित्रवार का दिन परमेश्वर का है। 2 दिन होते हैं यहूदी कैलेंडर के अनुसार, शनिवार सबका दिन है और रविवार इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार सबका दिन है। विश्रामवार का दिन, पवित्रवार का दिन, इसमें परमेश्वर ने
मना किया है किसी भी प्रकार से कोई आमदनी का काम नहीं करना। कल मैं वहाँ पर काम कर रही थी तो वो विचार मेरे अंदर यही आया कि परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातचीत करने लगी कि परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि तुम छठवें दिन, उनको रोज आकाश से उनको खाना देता था, मन्ना गिराता था और बोलता था मैं रोज दूंगा। पर शनिवार के दिन जब वो आया, जब छठवें दिन आया, उसने कहा मैं कल के दिन तुमको, देखो परमेश्वर भी काम नहीं किया, उन्होंने कहा मैं कल के दिन तुम्हें नहीं दूंगा और तुम क्या करना, आज का जो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें ज्यादा दूंगा, तुम उसे कल के लिए रख लेना। जितना उनको बटोरना था उन्होंने बटोर लिया, परंतु उनमें से ये है परमेश्वर की भलाई जो परमेश्वर ने कल के लिए सोचा। पर इस्राएलियों का विद्रोह देखो, विद्रोह क्या होता है। जब परमेश्वर ने कहा पवित्रवार का दिन पवित्र है, इसमें तुम किसी प्रकार का कोई कामकाज ना करना, इसमें तुम सम्मान करना, इसमें तुम अपनी इच्छा पूरी मत करना, ये दिन मैंने अपने लिए ठहराया है कि तुम सब मिलकर मेरी आराधना करना, मेरे पास आना, मेरी स्तुति करना, मेरी आराधना करना। हाँ और आमीन के साथ हमको करना चाहिए। और जब हम इस वचन का पालन करते हैं तो परमेश्वर ने कहा मैं याकूब के भाग में से दूंगा। अब याकूब का भाग क्या है? परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी, याकूब को दर्शन दिया, परमेश्वर ने याकूब के काम को सफल किया, परमेश्वर ने याकूब को हानि से बचाया, परमेश्वर ने याकूब को एक नया इस्राएल नाम दिया, परमेश्वर ने याकूब की धन संपत्ति इतना बढ़ा दिया। परमेश्वर कहता है, आज बाइबल में हम पढ़ते हैं वो याकूब का परमेश्वर है, वो याकूब का सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऊंचा गढ़ जो हमारे साथ साथ है। और जब हमने इस वचन की शिक्षा ली और जब हमने इस वचन को पूरा किया और इस वचन के अनुसार हम करने लगे, हमने आशीष पाई, तो उस बहन ने दूसरे को सिखाया, उस बहन ने दूसरे को सिखाया और वो बहन भी करने लगी और उनको भी याकूब के भाग में से मिलने लगा। मुझे तो सचमुच में पवित्रवार के दिन को मानने से मैं हमेशा मानती हूँ, मैं तो दोनों पहर, मैं तो बिल्कुल शुरू से मैं एक साधारण सी विश्वासी भी थी, तो भी मैं रविवार के दिन पूरा दिन मैं अपने प्रभु को देती थी, पूरा दिन मैं अपने प्रभु के साथ रहती थी, पूरा दिन अपने परमेश्वर की महिमा में करती थी। मेरे प्रभु ने मुझे याकूब के भाग में से दिया है। हालेलुया। याकूब का परमेश्वर, अभी पिछले दिनों में परमेश्वर ने गीत मुझे दिया, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा तेरे संग संग है। उसने बड़े वायदे किए हैं और बड़े वायदों में से उसने बहुत से वायदों को पूरा भी किया है और जो वायदा उसने किया है वो पूरा भी करेगा। परंतु देखिए इस्राएल ने क्या किया, उनका विद्रोह क्या था, वो फिर भी निकले बाहर, जबकि उनको निकलना नहीं था, वो निकले बाहर। और ये बात परमेश्वर को बहुत बुरी लगी, वो बस निकल गए, वो देखने निकल गए। आपको लगता है क्या हो गया, हम निकल तो गए, देख लेते हैं कि प्रभु ने गिराया तो नहीं। तुमको ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था, तुमको ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें ऐसे घर से बाहर निकलने ही नहीं था। परमेश्वर 7वें दिन के लिए 6वें ही दिन में हमें बहुत आशीष दे देता है। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि सच बात है, लोग सोचते हैं कि हम इतना कमा लेंगे, वो कितना कमा लेंगे, रविवार के दिन वो कितना कमा लेंगे, बल्कि 6वें दिन तो परमेश्वर हमें 2 गुना भाग दे देता है। जो वो 7वें दिन में उनको 1 भाग भी नहीं मिलता, और जो भाग उनको परमेश्वर देता भी है तो उस भाग को परमेश्वर सड़ा देता है, उसमें आशीष नहीं है। ये है इस्राएल का बलवा, ये था इस्राएलियों का बलवा। तो हमें भी अगर उद्धार की, ओ प्रभु मुझे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, आज भी हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही हैं, हम अपने उसी स्वभाव में पड़े हुए हैं। परंतु जब परमेश्वर हमें निकाल कर लाता है, हमें इकट्ठे होना है, हमें विश्वास करना है, हमें संगति करना है, हमें स्तुति करना है, हमें उसकी आराधना करना है। और जब हम परमेश्वर के साथ इस तरह से करते हैं तो हमारे जीवन में उद्धार आता है। और क्या क्या उद्धार आता है? पूरी बॉडी आपकी बदल जाती है, आपको नया मन। आइए हम पढ़ेंगे, 25 से पढ़ें। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा।
छिड़कूंगा। बाइबल कहती है मैं तुम पर शुद्ध बल छिड़कूंगा। अगर उसके 22 वचन से पढ़ें तो देखो क्या लिखा है। इस कारण तो इज़राइल के घराने से कहे, इस कारण तो इस्राएल के घराने से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, हे इस्राएल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। ये परमेश्वर की भलाई है। हालेलुया। जिस भलाई को आप और मैं कभी मत भूलिए। अगर आप भूलते हैं, उसकी करुणा को भूलते हैं, उसके उस आश्चर्य कर्मों को आप स्मरण नहीं रखते हैं, तो ये आप परमेश्वर के विरोध में बलवा करते हैं। हाँ, आगे। परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, मैं अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे। जहाँ तुम गए थे। कई बार जहाँ हम जाते हैं, हम संगति करते हैं, शादी में, ब्याह में, बर्थडे पार्टी में, अपने रिश्तों में, अपने नातों में बहुत होता है। जरूरी नहीं है कि हमारा पूरा घराना विश्वासी हो या हमारा पूरा घराना परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हो। एक बात याद रखना, हमें उद्धार की आवश्यकता है। प्रभु तू मेरे उद्धार की सुधि ले। क्यों? क्योंकि जिस जगह में मैं जाता हूँ, जिन जातियों के बीच में मैं जाता हूँ, जिन रिश्ते नातों के बीच में मैं जाता हूँ, यदि आप वहाँ पर अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराते हैं, लिखा है जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, हाँ जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, हाँ जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। हाँ और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, हाँ तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। हाँ। परमेश्वर यहोवा की वाणी यही है। आपको और मुझको हे यहोवा मेरे उद्धार की सुधि ले। चर्च आप सुन रहे हैं, कलीसिया आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं। आपको पंख चाहिए, स्वर्ग जाने के लिए पंख चाहिए। आपको हमेशा यहाँ नहीं रहना है, आपको जाना है। फ्राइडे को उस कोढ़ी ने परमेश्वर से दया की याचना की। प्रभु ने कहा जाओ अपने आप को याचकों को दिखाओ। जब वो रास्ते में जा ही रहे थे तो एक कोढ़ी ने अपने आप को देखा और उसने देखा कि कैसे उसने मेरे साथ भलाई की है। इस्राएलियों का पाप ये था कि वो परमेश्वर की भलाई को भूल गए। जब कभी हम संसार के लोगों के साथ, अपने अपवित्र रिश्तों के साथ हम जब रहते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आपके पति को मालूम होना चाहिए कि आप एक पवित्र परमेश्वर की उपासना करते हो। आपको अपने पति के सामने अपने परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराना है। बाइबल कहती है तुमने अगर पति के सामने, तुमने अगर पत्नी के सामने, तुमने अगर बाल बच्चों के सामने, रिश्ते नातों के सामने, तुमने अगर अपने शादी ब्याह में ऐसे स्थानों में जाकर अगर तुमने मेरे नाम को अपवित्र ठहराया है, तो जब तक मैं अपने नाम को उन जातियों में पवित्र ना ठहरा दूं। इसलिए मत्ती की पुस्तक 6वें अध्याय उसके पहले वचन में लिखा, जब कभी तुम प्रार्थना करो तो ये प्रार्थना करना, हे हमारे स्वर्ग के परमेश्वर, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कैसे हम अपने परमेश्वर के नाम को पवित्र मान सकते हैं? हर जगह जहां आप और मैं जानते हैं, तो हमें लोगों के समान बातचीत नहीं करना है, लोगों के समान हमको व्यवहार नहीं करना है, लोगों के समान हमारे पहरावे नहीं है, लोगों के समान हमारा चाल चलन नहीं होना चाहिए, लोगों के समान नहीं। हमारे घर में अगर एक पति अविश्वासी है और पत्नी विश्वासी है, तो पत्नी को अपने पति के सामने भी अपने परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराना है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जिससे तुमने उनके बीच में अपवित्र किया है। अविश्वास, शक, बाइबल कहती है जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां क्यों नहीं आपका पति जानेगा कि मेरी पत्नी का परमेश्वर यहोवा पवित्र परमेश्वर है। मेरी पत्नी का परमेश्वर, पत्नी क्यों नहीं कहेगी मेरे पति का परमेश्वर पवित्र है? ओ सास और बहू और रूथ ने कहा नहीं, जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया।
वो लोग उनसे प्रसन्न होते हैं। अगर हम सही रीति से उद्धार पाते हैं, सही रीति से परमेश्वर अगर हमें अपनी देह में शामिल करता है, हम संगति करते हैं, हम अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम अपने परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आश्चर्य कम करता है। और वो सबसे बड़ा आश्चर्य कम ये होता है कि अब हमारे जीवन में केवल परमेश्वर ही पवित्र ठहराया जाता है। मेरे परमेश्वर के तुल्य ना तो कोई है, ना तो कोई हुआ और ना कभी कोई होगा। ये परमेश्वर है। हालेलुया। 24 वचन में लिखा है, हाँ, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा मैं तुमको उन जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा। देशों में से इकट्ठा करूंगा। मैं तुमको तुम्हारे निज देश मैं में पहुंचा तुम्हें दूंगा। निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। तुमने मेरे नाम को अपवित्र ठहराया ना, मैं तुमको वहां से ले लूंगा, तुमको वहां से लूंगा और अपने शुद्ध जल, अर्थात जैसे अभी आप परमेश्वर के वचन को आप सीख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को आपको समझाया जा रहा। इस्राएली को 6वें दिन, वो 7वें दिन बाहर निकले ना, तो उनको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। संडे ड्यूटी करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि आप अपने लिए विपत्ति और बीमारी और दुख के सिवा कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं कर सकते तुम। पवित्रवार के दिन को पवित्र मानना है, हमें प्रार्थना करना है। अगर दुष्ट परमेश्वर के दिन को बदलना चाहता है, क्यों नहीं कलीसिया अगर प्रार्थना करेगी। बाइबल कहती है शक्तिशाली प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सूर्य रुक सकता है, चांद रुक सकता है, अंधकार हो सकता है, तो क्यों नहीं मेरा परमेश्वर विधि और नियमों को क्यों नहीं टाल सकता है। पर क्या आपके अंदर ये भावना है? हम तो लाल समुद्र को देखकर, घोड़ों की आवाजों को सुनकर, फिरौन के टॉप को सुनकर, हम तो अपने परमेश्वर और सिखाने वाले के विरोध में हम बलवा करने लगते हैं। ओ परमेश्वर, दाऊद कहता, हे ईश्वर परमेश्वर, तू मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। मुझे छूटना है इस गंदे स्वभाव से। क्या है गंदा स्वभाव? कि मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर कभी ध्यान नहीं देता। मैंने तेरी इतनी बड़ी करुणा को, प्रभु तूने अपवित्र जाति में से तूने मुझे निकाला, मिस्र से तूने मुझे निकाला, ऐसी रीति, ऐसी विधि, ऐसी परंपराओं से तूने मुझे निकाला। प्रभु जी, मैं उन जातियों के सामने, अपने पति अपनी पत्नी के सामने, ओ प्रभु, मैंने तेरे नाम को अपवित्र ठहराया। फिर भी परमेश्वर की भलाई देखो, मैं अगर तुम्हें वहाँ से निकालूंगा तो अपने नाम के निमित्त करूंगा। अगर मैं चुनूंगा तो अपने नाम के निमित्त चुनूंगा। अगर मैं उन जातियों के बीच में अपने नाम को पवित्र ठहराऊंगा तो अपने नाम के निमित्त ठहराऊंगा। मैं तुमको उस निज भाग में लेकर ही आऊंगा, क्योंकि मेरी ये भलाई है कि मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें नाश होने के लिए कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ऐसे रीति रिवाजों में मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उद्धार देकर तुम्हें अपनी देह में शामिल करूंगा और मैं अपने शुद्ध जल को, मतलब जब भी आप प्रभु के पास आओगे, ये परमेश्वर का वचन तुमको धोएगा, तुम्हें निल्हाएगा, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी कल्पनाओं को, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी जीवों को, तुम्हारी सोच को, तुम्हारी हर चीज को परमेश्वर अपने वचन रूपी जल के द्वारा वो आपको धोएगा। परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। 25 वचन में लिखा है, यहाँ, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो ओ जाओगे। मैं अपने वचन के जल से तुम्हें छिड़कूंगा, तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें समझाऊंगा और तुम क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे, तुम समझ जाओगे। और फिर ये सब मैं अपने नाम के निमित्त करूंगा। हाँ, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध मैं करूंगा। तुम्हें तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से तुम्हें क्या करूंगा? शुद्ध करूंगा। मूर्त वो चीजें हैं जो आपकी एक ऐसी आदत बन जाती है जो आप कभी छोड़ नहीं सकते हैं। उसे मूर्त कहा गया है, उसे मूर्त कहा गया है। टेढ़ी बातें बोलना, टेढ़ा सोचना, टेढ़ी वो करना, हाँ, कभी भी किसी के भी नहीं। मेरे प्रियो, जब हम मसीह की देह में, हमें उद्धार की आवश्यकता है,
हमें हमें एक नया मन की आवश्यकता है। हाँ, अशुद्धता, मूर्ति, ये सब परमेश्वर ने याकूब के साथ किया, मेरे साथ करेगा, आपके साथ करेगा। ये परमेश्वर की भलाई आपके और मेरे जीवन के लिए है। आगे देखें, मैं तुमको नया मन दूंगा नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा नई उत्पन्न आत्मा करूंगा, उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय पत्थर का हृदय निकाल निकाल कर तुमको मांस का मांस हृदय का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर हाँ, ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। हम उसकी इतना भला परमेश्वर है कि जब वो हमें उद्धार देता है, हमें अपनी देह में शामिल कर देता है, अपनी आत्मा हमें देता है, और उसकी आत्मा हमें उसकी विधि और उसके नियमों और आज्ञाओं के अनुसार चलने देती है, तो हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करें। मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कभी नहीं कर सकते। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था पूरी की, सारी आज्ञा को उसने माना। और जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की दृष्टि में आज्ञाकारी हैं। हालांकि हमने आज्ञा नहीं मानी, पर विश्वास के द्वारा हम आज्ञाकारी हो गए। ये परमेश्वर की भलाई है। क्या हम इसे भूल सकते हैं? क्या हम उसकी करुणा को भूल सकते हैं? क्या लाल समुद्र, विपत्ति, परेशानियां, दुखों के मध्य में क्या हम अपने परमेश्वर से बकझक करने वाले हो सकते हैं? नहीं। जिसने मुझे छुड़ाया, जिसने मुझे बचाया, मेरा परमेश्वर आज भी मुझे छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। अपने अविश्वास से आपको और मुझको उद्धार पाना है। हालेलुया। और बाइबल कहती है, जब परमेश्वर हमें उद्धार देता है तो हमारा सब कुछ बदल देता है। 27 वचन में मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा। देखो, आशीषें गिनते रहो। जब आप और मैं उद्धार के लिए अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे उद्धार की सुधि ले, तो परमेश्वर जब हमें उद्धार देता है तो अपनी इच्छा के अनुसार वो हमें कहाँ अपनी देह में क्या कर देता है? मिला देता है। हम सब विश्वासी एक साथ रहते हैं, एक साथ संगति करते हैं, एक साथ आराधना करते हैं, मिलकर रहते हैं, उनमें हम सब मसीह की देह है। इसलिए बाइबल कहती है अपनी देह को बहुत प्यार करना है, क्योंकि ये देह परमेश्वर की है। आप इस देह से, जब अपने शारीरिक देह से आप इतना प्यार करते हैं, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की कलीसिया से आपको बहुत ज्यादा प्यार करना है। लिखा है तुम बसोगे, ये एक आशीष है। प्रजा ठहरोगे, एक आशीष है। तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, ये आशीष है। मैं तुम्हारी सारी अशुद्धता से तुम्हें छुड़ाऊंगा, अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे बीच में मैं अकाल को कभी नहीं डालूंगा। परमेश्वर ने अपनी देह में आशीष ही रखी है। आप मसीह की देह में सुरक्षित हैं। आप मसीह के देह के बाहर आप असुरक्षित हैं। मसीह की देह में आपके पास भरपूरी है। मसीह की देह में अगर प्रभु ने आपको जोड़ा है, आपको कभी अकाल नहीं होगा। आप कभी भी, बाइबल कहती है, वो लिखा है, मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज को बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण पेड़ तुम्हारी नाम धराई ना होगी। कि लोग तुमसे ये कभी नहीं कहेंगे कहाँ गया तुम्हारा परमेश्वर, तुम क्यों अकाल में मर रहे हो, तुम क्यों मरी में मर रहे हो, क्यों तुम आंधी तूफान में फंस रहे हो, तुम क्यों ऐसे हो रहे हो। तो नहीं 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 नहीं, मेरा परमेश्वर जो उद्धार हमें देता है, जब हम उसके आश्चर्य कर्मों पर विश्वास करते हैं, मन लगाते हैं, और सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म आपके मेरे जीवन में यही है कि परमेश्वर ने हमें अपवित्र जाति से निकालकर अपने नाम के निमित्त अपने शुद्ध जल को छिड़क कर आपको मुझको पवित्र करके एक नया मन, एक नया हृदय देकर उसने हमें अपनी देह में साट दिया। हमारा परमेश्वर बन गया, हम उसके हाथ के नीचे आ गए, और परमेश्वर के वायदे हमारे साथ है कि मैं तुम्हारे फसल, तुम्हारे उपज को मैं बढ़ाऊंगा। घर के भीतर तुम रहोगे,
तुम्हें मार्केट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्रियो। ना आपको तेल की घटी होगी, ना अन्न की घटी होगी। ओ क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जिनके बीच से तुझे निकाल लाया, वो परमेश्वर कहता है वो मैं अपनी नाम धराई, तुम्हारी नाम धराई। तुमने मेरी नाम धराई करी, पर मैं तुम्हारी नाम धराई को कभी नहीं होने दूंगा। ऐसा भला परमेश्वर है। हम इस्राएलियों के समान कभी ना बने, उसकी करुणा को कभी ना भूलें, उसके आश्चर्य कर्मों को हम कभी ना भूलें मेरे प्रियो। जब संकट, मुसीबत और विपत्ति और परेशानियां जब हमारे जीवन में आती हैं, तो आपको हमेशा हमेशा आपको आशा का अंगीकार करना चाहिए, विश्वास की बातें बोलना चाहिए, हमेशा परमेश्वर के वचन को आपको बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। एक परमेश्वर के जन के मैं वचन सुन रही थी, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया और उस एग्जाम्पल को अभी मुझे याद आ रहा है। बोले एक जोकर था और उसने एक जगह, एक सभा में उसने क्या किया, बहुत सी अपने उन लोगों को हंसाने की कोशिश किया। उसने बहुत ऐसी ऐसी बातें करके उनको हंसाया। तो जब पहली बार लोगों ने सुना तो 100% लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगे, बहुत जोर जोर से हंसने लगे। फिर उसके बाद उसने फिर से बोलना शुरू किया, तो उसने फिर से उसी बात को बोला। तो उसमें से कम 50% लोग हंसे, 50% लोग नहीं हंसे। फिर उसने उसी बात को तीसरी बार बोला। जब तीसरी बार बोला तो आधे से अधिक तो बिल्कुल भी नहीं हंसे, गिने चुने फिर से हंसने लगे। और जब वो बार बार उस बात को बोलने लगा तो एक समय ऐसा आया कि वहां पर लोग बिल्कुल साइलेंट हो गए और उनको बिल्कुल हंसी नहीं आई, बिल्कुल हंसी नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। सोचो इसका मतलब क्या। उस दास ने कहा कि जब संसार के लोग या जब वो है एक हंसी की बात को वो बार बार सुन के वो हंस नहीं पाए और वो बस एक ही बार उनकी हंसी थी, तो आप सोचिए आप और मैं कैसे बार बार अपने परमेश्वर के सामने अगर नेगेटिव बातों को बोलते रहेंगे, परमेश्वर के वचन के आशा भरी, विश्वास भरे वचन को ना बोलकर हम परिस्थितियों के बारे में बोलें, दुखों के बारे में बोलें, अपनी परेशानियों के बारे में ही बोलते रहें, किसी को भी अपने सिर्फ इन्हीं बातों को बोलते रहेंगे, तो जब कैसे होगा? ऐसे नहीं हो सकता। बल्कि आपको और मुझको तो जब लाल समुद्र के पास हम खड़े हैं, वो फिरौन की सेना पीछे से आ रही है, फिरौन के घोड़ों की आवाज आ रही है, चारों तरफ से समस्याएं हैं, तो अगर वो परमेश्वर की देह में हम शामिल है, तब एक बात याद रखना कि हमारे बीच में यहोवा परमेश्वर है, हमारी मुश्किलों को आसान करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें सीखना है, हमें बहुत उद्धार की आवश्यकता है। आपको उद्धार की आवश्यकता है, आपके जीव को उद्धार की आवश्यकता है, आपकी आंख को उद्धार की आवश्यकता है, आपके कान को उद्धार की आवश्यकता है, आपके हाथ को उद्धार की आवश्यकता है। क्यों ना आज हम अपने प्रभु से प्रार्थना करें, मेरे उद्धार के लिए तू मेरी स्तुति ले प्रभु। मैं आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाता हूँ, मैं आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाता प्रभु, मैं तेरी अपार करुणा पर मैं मन नहीं लगाता, मैं तेरी भलाइयों के ऊपर मैं मन नहीं लगाता। मेरी बातें आज भी कैसी हैं, मेरा चाल चलन आज भी कैसा है प्रभु, मुझे उद्धार की आवश्यकता है। अगर आपको उद्धार मिल जाएगा तो प्रभु आपको क्या करेगा? अपनी देह में शामिल कर देगा। आप किसके साथ संगति करेंगे? आपका झुंड विश्वासियों के साथ होगा जो हमेशा प्रभु की बातें बोलते हैं, वो परमेश्वर की पवित्रता में चलते हैं। हमें लोगों के साथ हम उसके नाम को अपवित्र ठहराते हैं। बाइबल कहती है वो हमें उद्धार की आवश्यकता है, हमें उद्धार की आवश्यकता है, हमें मसीह की देह में शामिल होने की आवश्यकता है, विश्वासियों के संग रहने की आवश्यकता है। प्रतिदिन हमें मिलना है, प्रतिदिन इकट्ठे होना है, प्रतिदिन स्तुति करना है, प्रतिदिन आराधना करना है। और वो सब मिलकर रहते थे। और बाइबल कहती है जब हम मिलकर रहेंगे हमारा प्रभु आएगा और उसकी देह आसमान में उठा ली जाएगी। हम उठने वाले लोग हैं, हम गिरकर पड़े रहने वाले लोग नहीं हैं, हम मरने वाले लोग नहीं हैं, हम जी उठने वाले लोग हैं। हम बाइबल कहती है हम बादलों में परमेश्वर के साथ मिलने वाले लोग हैं। हालेलुया। आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने आपके
जीवन में इसलिए किया करता है कि आप उस पर मन लगाएं, ताकि परमेश्वर आपको एक नया मन, एक नया आत्मा दे, आपके नाम को बदल डाले, अपनी देह में शामिल करे, आपका परमेश्वर बने और आने वाले समय में आप सुरक्षा में रहें, उसके हाथ में रहें, अकाल और मरी से आप बचे रहें। जब प्रभु आएगा तो आप उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। बहुत सी आशीषें हैं मसीह की देह में, बहुत सी आशीषें हैं मसीह की देह में, बहुत सी आशीषें हैं मसीह की देह में। बाइबल कहती है जो उद्धार पाते जाते हैं, बोलो जो उद्धार पाते जाते हैं, प्रभु उनको अपनी देह में शामिल करता है, प्रभु उनको अपनी देह में शामिल करता है। आप बोलो मुझे उद्धार की आवश्यकता है प्रभु, मुझे उद्धार की आवश्यकता है प्रभु, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, मेरी सुधि ले प्रभु जी। मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर आज से मन लगाऊंगा, तेरी करुणा पर मैं क्या करूंगा, मैं मन लगाऊंगा। हालेलुया। यहोवा के करुणा के कारण उसने अपने नाम के निमित्त जो कार्य आपके जीवन में किया है, ओ प्रभु का धन्यवाद, उसके लहू के लिए धन्यवाद, उसकी देह के लिए धन्यवाद। ओ परमेश्वर ने आपको चुना, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु ने आपको बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। हम अपने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो विश्वासी एक साथ इकट्ठे होते हैं, जो उद्धार पाते जाते हैं, परमेश्वर उनको क्या करता है, अपनी देह में शामिल करता है। और देह में शामिल होकर वो क्या करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। तो स्वाभाविक ऐसा वो नहीं है कि हम प्रतिदिन एक ही, पर इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जरूर से जरूर हमें हफ्ते में अपने पड़ोसियों के साथ हमें मिलते रहना चाहिए, क्योंकि अकेले आप रहेंगे आपका विश्वास रूपी दिया बुझ जाएगा। आप अकेले रहेंगे मेरे प्रियो, आप ऐसे लोगों के साथ घिरे रहेंगे, आपकी वो चीज़ें बदल जाएंगी। मैं विश्वास करती हूँ हफ्ते में एक दिन संडे 1 घंटा जब आप प्रभु के साथ आते हैं तो थोड़ा सा आपका वो चेंज हो जाता है, और बाकी दिन फिर जिनके साथ आप रहते हो आपका जीवन वैसे। इसलिए लिखा है विश्वासी एक जगह इकट्ठे होते हैं, बोलो एक जगह इकट्ठे होते हैं, वो प्रतिदिन संगति करते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन रोटी तोड़ते हैं, वो मन की सिधाई से वो भोजन करते हैं। परमेश्वर उनको अपनी देह में साट कर रखता है, वो उनका परमेश्वर होता है। ये आने वाली विपत्ति से परमेश्वर आपको बचाए। हालेलुया। आने वाला समय बहुत बुरा है, आने वाला समय बहुत बुरा है, बहुत बुरा समय। आपको केवल प्रभु ही बचा सकता है, सिर्फ प्रभु ही बचा सकता है। समझदारी इसी में है कि आज अभी इस समय अपने प्रभु से कहें, प्रभु मेरे उद्धार के लिए तू मेरी सुधि है। मसीह की देह को कोई छू भी नहीं पाएगा, मसीह की देह को कोई छू नहीं पाएगा, मसीह की देह को कोई छू नहीं पाएगा। सफलता परमेश्वर के पास है, उन्नति सिर्फ परमेश्वर के पास ही है। आप परमेश्वर से बलवा करके आप और आपका घराना कभी आशीषित नहीं हो सकता है। आपको उद्धार की आवश्यकता है। प्रभु आप मुझे उद्धार दीजिए। प्रभु आपको उद्धार देगा तो प्रभु आपको अपनी देह में शामिल कर देगा, और जब आप उसकी देह में शामिल हो जाओगे तो आपका जीवन कुछ और ही हो जाएगा। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये वचन 100 गुना इनके अंदर फल लाए, 100 गुना फल लाए प्रभु जी, ये कभी भूलने ना पाए। प्रभु आपकी आत्मा इनके अंदर काम करे, आपकी देह में ईमानदार रहें। आप इनको अपनी देह में जोड़िए प्रभु जी, अपनी देह में जोड़िए, संगति में ये बने रहें, पवित्र आत्मा की संगति में बने रहें। सबको नया मन दे, नया हृदय दे, नया जीवन दे मेरे प्रभु। आपने सुना है, धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं।